Guys, welcome back to my channel. In this video we'll see the cutaneous nerves of the anterolateral abdominal wall. तो अब इसमें हमारे पास देखिए यहाँ इस फिगर में T7 से लेकर T12 और L1 की जो ब्रांचेस होती हैं ना वो सप्लाई करती हैं हमारी एंटरोलेटरल एब्डोमिनल वॉल को। अब इनका जो कोर्स होता है ना वो बहुत सिंपल है, मैं भी आपको ड्रॉ करके समझाती हूँ। अब देखें होता क्या है कि हमें पता है कि हमारे पास हमारी इंटरकोस्टल स्पेसेस होती हैं, इसमें हमारे पास हमारी समझें आर्टरी जो नर्व्स होती हैं, इंटरकोस्टल नर्व्स, उसमें से ये क्रॉस करके आती हैं। ठीक है, ये क्रॉस करके इंटरकोस्टल स्पेसेस, ये हमारे पास इंटरकोस्टल स्पेस है, आईएस मतलब इंटरकोस्टल स्पेस, ये यहाँ से पास करती हुई आ रही है नर्व। उसके बाद क्या होगा कि ये हमारे पास आएगी, हमारे एब्डोमिनल वॉल में एंटर होगी। अब एब्डोमिनल वॉल में एंटर कैसे होगी कि हमारे पास दो हमारे मसल्स होते हैं, हमें पता है हमारे एब्डोमिनल वॉल के, दैट इज़ द फर्स्ट वन इज़ द इंटरनल ओब्लिक, दूसरा है हमारे पास ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनिस। हमने पीछे ही पढ़ा हुआ है कि हमारे जो भी न्यूरोवस्कुलर बंडल्स होते हैं वो हमारे पास इन दोनों मसल्स के बीच में से क्रॉस करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस पड़ा हुआ है, ये हमारे पास इंटरनल ओब्लिक पड़ा हुआ है, ये हमारे पास इन दोनों के बीच में से गुजरेगी। उसके बाद ये क्या करेगी कि हमें पता है कि जब हम लोग रेक्टस शीथ पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इंटरनल ओब्लिक हमारे पास आगे जाके दो लेमिना में डिवाइड हो जाता है, एंटीरियर लेमिना और पोस्टीरियर लेमिना, और ये जो है आगे जाके ये फ्यूज़ हो जाते हैं इंटरकोस्टल और ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस में। अभी इस बात पे नहीं जा रही, ये हम लोग चीज़ हमारे रेक्टस शीथ में पढ़ेंगे, तो अब बस इस पे ध्यान दें। अब ये जैसे आया, ये नर्व आई जैसे जैसे आगे जाएगी, पोस्टीरियर लेमिना जो है हमारे पास इंटरनल ओब्लिक का, इसको पियर्स करेगी, और हमें पता है इन दोनों लेमिना के बीच में हमारे पास रेक्टस एब्डोमिनिस मसल पड़ा हुआ होता है, और यहाँ पे रेक्टस शीथ इसको इनक्लोज कर रही होती है। रेक्टस शीथ का आगे जो है ना हमारे पास क्या होता है, एंटीरियर बाउंड्री होती है, और पीछे हमारे पास पोस्टीरियर बाउंड्री होती है। तो अब ये ऐसे इसको पियर्स करके आगे जाएगी, और ये रेक्टस एब्डोमिनिस को पियर्स करेगी। उसके बाद ये इसको आगे पियर्स करके फिर ये आगे जाएगी, और एंटीरियर जो रेक्टस शीथ है इसको भी पियर्स करके आगे जाएगी। अब जैसे ये आगे आ गई तो ये समझे बिल्कुल सुपरफिशियल हो गई, बिकॉज अब इसको क्या करना है कि क्यूटेनियस सप्लाई करनी है ना, तो जाहिर सी बात है इसको सुपरफिशियल होना पड़ेगा। तो अब ये बिल्कुल ऊपर आ गई, और ये ऊपर आके बिल्कुल हमारे पास सुपरफिशियल बन गई। उसके बाद ये क्या करेगी, आगे जाके दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी, मीडियल और लेटरल, जो आगे जाके हमारे स्किन को सप्लाई करेंगे। यह मैं अभी आपको रिटन वर्क से दिखा देती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट एक बार बहुत अच्छा बन जाए। ठीक है, ये देखें जी, हमारे पास जो क्यूटेनियस नर्व सप्लाई होती है वो हमारे पास कौन सप्लाई करते हैं, T7 से लेके T12 तक और L1, ये जो सप्लाई करती हैं हमारे पास। सबसे पहले ये क्या करता है, एब्डोमिनल वॉल में एंटर होते हैं फ्रॉम द इंटरकोस्टल स्पेसेस, इंटरकोस्टल स्पेस से एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में आए, फिर ये इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसफर एब्डोमिनिस मसल के बीच में से गुजरते हैं। उसके बाद ये पोस्टीरियर लेमिना ऑफ द इंटरनल ओब्लिक को पियर्स करते हैं, फिर रेक्टस शीथ में घुस के फिर उसके बाद रेक्टस एब्डोमिनिस को पियर्स करते हैं। रेक्टस एब्डोमिनिस को पियर्स करने के बाद ये एंटीरियर शीथ से गुजरते हैं, और एंटीरियर शीथ से गुजरने के बाद ये डिवाइड हो जाते हैं इनटू द मीडियल एंड द लेटरल ब्रांचेस, जो सप्लाई करती है हमारी स्किन को और फ्रंट ऑफ द एब्डोमेन को। सिंपल। अच्छा, उसके बाद जो हमें पॉइंट और याद रखनी है वो ये है कि जो हमारे पास हमारा T10 का लेवल होता है, T10 मतलब आपको पता है पहली बात तो डर्मेटोम्स क्या होते हैं। अब जो डर्मेटोम्स हैं हमारे बेसिकली वो एक एरिया ऑफ द स्किन सप्लाइड बाय अ सिंगल नर्व, उसको हम लोग बोलते हैं जो है ना हमारे पास डर्मेटोम्स में, ये नहीं लिख रही आप देख लीजिएगा। तो अब ये हमारे पास डर्मेटोम्स होते हैं। अब ये डर्मेटोम्स जाहिर सी बात है एक स्पेसिफिक रीजन ऑफ द स्किन को सप्लाई कर रहे होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि हमें पता है कि हमारे पास हमारा अम्ब्लाइकस होता है, तो अभी अम्ब्लाइकस का जो लेवल होता है इसको सप्लाई करने वाला जो डर्मेटोम होता है वो होता है T10। ठीक है, इसको आप याद रखिए, मैं इसको फिगर से दिखा देती हूँ। ये देखें, ये हमारे पास अम्ब्लाइकस पड़ा हुआ है, इसको सप्लाई करने वाला जो रीजन है वो हमारे पास है T10। अब ये डर्मेटोम्स आपको मेनली इसको याद रखना है बिकॉज ये हमारे पास MCQs में पूछा जाता है। उसके अलावा जो हमारे पास हमें बताए गए हैं वो हमारे पास हैं कि हमारे जो T7 होता है वो हमारे पास एपिगैस्ट्रियम के लेवल पे पड़ा हुआ होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मादे का पेन जो होता है हमारे पास, वो इससे रिफर्ड पेन होता है। बेसिकली क्या होता है कि विसरास के जो पेन होते हैं ना वो डल पेन होते हैं, तो वो जब हमारे पास हमें फील होते हैं तो क्या होता है, वो थ्रू द डर्मेटोम्स होते हैं। तो जब वो थ्रू द डर्मेटोम्स हमें फील होते हैं तो हम उनको बोलते हैं रिफर्ड पेन। ठीक है, जैसे हमारे पास गाल ब्लैडर का पेन हम लोग हमारे पोस्टीरियर साइड पे फील कर सकते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड द रिफर्ड पेन। तो एपिगैस्ट्रियम का जो पेन होगा वो हमारे पास इस लेवल पे कुछ T7 के लेवल पे हमें नज़र आएगा। ठीक है, उसके बाद T10 पे हमारे पास अम्ब्लाइकस का होगा, तो ये सब होता है।
और T12 का जो है ना हमारे पास वो जो T12 नर्व होती है ना वो हमारे पास स्पेशली पैरामिडालिस मसल को सप्लाई करती है। तो आपको याद रखना, जो हम लोगों ने पढ़ा था एक छोटू सा मसल होता है, वो जो होता है ना उसको सप्लाई करने वाली जो नर्व होती है वो होती है T12 नर्व, मतलब सब कोस्टल नर्व जिसको हम लोग बोलते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।